गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? देखिए आज मेरा व्लॉग देखिएगा आप लोग, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आया है। इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये ना मैं जा रही हूँ एक्चुअली बनारस, तो बनारस जाने का व्लॉग मैं बना नहीं पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अब आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत मुश्किल से मैं बना पाई हूँ, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं। आध्या बहुत ही ज़्यादा खुश है। हम लोग चारबाग स्टेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे आध्या को बहुत मज़ा आ रही है। तो ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, कैसे हम लोग कहाँ आ गए हैं, चारबाग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं। आध्या आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब धीमे धीमे हम लोग ये पहुँच गए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में दोस्तों आप लोग देखिए कितनी इतनी रात में पहुँचे थे हम लोग। करीब 10 बज गया था सुल्तानपुर पहुँचते पहुँचते। तो सुल्तानपुर में देखिए इतनी ठंड थी। बाहर से हम लोग देख रहे थे, लोग इतना ठंड से परेशान हो गए थे, इतने ट्रेन के पीछे भाग भाग के। और रात भी काफ़ी हो गई थी। बट क्या है ना कि ट्रेन तो कभी रुकती नहीं है, और लोगों का आना जाना भी नहीं रुकता है, ये तो आपको भी पता है। तो देखिए कैसे ही सभी लोग चलते जा रहे हैं, बस ट्रेन के पीछे कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, और हम लोग भी उसका मज़ा ले रहे थे। ये देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं ट्रेन के, नहीं तो कि ट्रेन भाग ना जाए कहीं, तो ट्रेन के चक्कर में लोग खुद ही भाग रहे हैं। देखिए आप कितना कितना अच्छा मज़ा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रही थी ऐसे देखने में। और आप इसका एंड मिस मत कीजिएगा। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि गाइड कितनी ही ज़्यादा, मतलब गाइड ने क्या किया। बहुत ही अच्छी थी वैसे गाइड, बट आप लोगों को दिखाऊंगी मैं लास्ट में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस स्टेशन। देखिए इतनी रात हो गई थी ना, इतना रात के 12 बज गए थे। इतनी रात में हम लोग बहुत ठंड आ गए थे। देखिए बट एसी में थे, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन ये था कि हाँ जो है ठंड तो थी ही बाहर निकल के। अब ये देखिए आध्या जो है ना अपनी बुआ के घर पहुंच के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बनारस पहुंच के तो ये और भी ज़्यादा, इनको बुआ के यहाँ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो ये थोड़ा सा अपना मस्ती वस्ती कर रही थी। और पहुँचने के बाद फिर हम लोगों को तुरंत दूसरे दिन मॉर्निंग में ही फिर निकलना था इंगेजमेंट के लिए। तो ये तो अपना उठने के बाद थोड़ा मस्ती वस्ती कर रही थी, बट हम लोग तैयारी कर रहे थे, और हम लोग फटाफट तैयार हुए और निकल गए इंगेजमेंट के लिए। तो देखिए हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग ये वेट कर रहे थे मतलब दूल्हे पक्ष का, कि वो लोग आने वाले थे। तो ये सभी लोग हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से वो लोग आ जाएं, तो फिर हम सब लोग भी साथ में अंदर चलें। ये देखिए हम लोग, मेरी नंद जी हैं, दीदी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इनके साथ। ये देखिए दीदी हैं, दीदी की बेटी है, मेरी भांजी आई मीन। तो मुझे इनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेरी नंद है और मैं, और ये मेरी नंद की बहू है। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इससे, तो मुझे बिल्कुल भी अकेले फील नहीं हुआ था। आप मेरे हस्बैंड से, आई मीन मेरी फैमिली से मिलिए। ये देखिए ब्राइड को इतना गिफ्ट मिल गया कि बेचारी थक गई, कह रही है कि ले जाओ गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दिया। आपने कभी ऐसा देखा है? और हम लोगों ने भी अपने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। और फिर मुझे इतनी ठंड लग गई ना कि मैं क्या बताऊँ। देखिए कैसे आद्या को भी लग गई, मुझे भी। ये मेरे नंदोई से मिली है, आपको नंदोई है मेरे। सब होने के बाद हम लोग वापस से ट्रेन में आ गए लखनऊ के लिए, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं थी। इस वजह से हम लोगों को फिर से मॉर्निंग में निकलना था। मॉर्निंग में ही हम लोग दोबारा से ट्रेन में बैठ गए और जो है वापस अपने लखनऊ को चल दिए। तो अब हम लोग टाइम कैसे काटें, तो यही कर रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड देखिए बैठे हुए थे, काफ़ी थक गए थे हम लोग। और जो है आध्या तो बस आध्या के एक ही काम करता है, ट्रेन में बैठते ही खाना शुरू। आध्या तो इतना थक गई थी कि सो के भी नहीं उठ रही थी। मैंने इसको फटाफट उठाया और ट्रेन में बैठा दिया, और फिर ट्रेन में आके धोया, फ्रेश हो गई। खाने पीने के बाद हम लोग आ गए ऊपर वाली बर्थ पे, और आराम से मैं और आध्या लेट गए थे।
तो आद्या को भी बहुत मज़ा आया गाइज़। आद्या को ना ट्रेन में एक्चुअली बहुत ही मज़ा आता है, ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ट्रेन में देखिए मैं और आद्या लेटे हुए थे और आद्या ऊपर से लेट कर ना पापा को नीचे से देख रही थी। पापा नीचे बैठे हुए थे और जितना भी खाना पीना हो रहा था ना बस पापा से मांग मांग के बस खाए जा रही थी, क्योंकि इसको ट्रेन में खाना बहुत ही अच्छा लगता है। बैठते ही इसको बस खाना शुरू हो जाता है, और खाना नहीं, सिर्फ चिप्स कुरकुरे बस यही सब। खाना नहीं खाएगी, खाना बना के भी ले जाओ वो इसको नहीं खाना है। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ। अब हम लोग सो गए थे ट्रेन में ना, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा सोया सोया लग रहा है ना। तो अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। अब बस यही लग रहा है कि हाँ कितनी जल्दी स्टेशन आ जाए और पहुंच जाए। और गाइस उधर से भी मुझे बहुत लेट हो गया था, आते आते हम लोगों को 8 बज गया। चलिए फिर मिलते